अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कसर नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा क्या है, यानी मुसाफिर आदमी किस तरह नमाज़ पढ़ेगा, नीयत किस तरह करेगा, कितनी रकातें नमाज़ पढ़ेगा, और मुसाफिर आदमी हालत सफ़र में सुन्नतें पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, और अगर मुसाफिर आदमी किसी मुकीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो कितनी रकातें नमाज़ पढ़ेगा, और मुसाफिर के लिए क़ादा ऊला का क्या हुक्म है। आज की इस वीडियो में इन तमाम मसाइल को आपके सामने बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और कल की हमारी वीडियो किस मसले पर होनी चाहिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कर दीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सफ़र के अंदर नमाज के मुताल्लिक़ अहकामात आपके सामने बयान किए जा रहे थे। इस हवाले से बेशतर मसाइल हम आपके सामने बयान कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में कसर नमाज का मुकम्मल तरीक़ा आपके सामने बयान किया जाएगा। सबसे पहले ये कि मुसाफिर के लिए सुन्नत नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है, इसके अंदर थोड़ी सी तफसील है। फ़जर की जो सुन्नतें हैं ये मुसाफिर के लिए पढ़नी ज़रूरी हैं, यानी मुसाफिर आदमी जहाँ फ़जर के दो फ़र्ज़ पढ़ेगा इसी तरह फ़जर की दो सुन्नतें भी पढ़ेगा। इसकी वजह यह है कि इन सुन्नतों के मुताल्लिक़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फ़रमाई है। चुनाचे एक रिवायत में यहाँ तक लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें दुश्मन के घोड़े रौंद भी दें तब भी तुम इन दो रकातों को न छोड़ना। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रकाअतल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, कि फ़जर की दो रकातें दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर हैं। तो इन ताकीदात के पेश नज़र मुसाफिर के लिए ये ज़रूरी है कि वो फ़जर की सुन्नतों को हर हाल में पढ़े। जहाँ तक दूसरी सुन्नतों का ताल्लुक़ है, यानी ज़ुहर की सुन्नतें हैं, असर, मगरिब और इशा की सुन्नतें हैं, तो इसके अंदर तफसील ये है कि अगर मुसाफिर आदमी का सफ़र जारी है, यानी रास्ते में है, अभी अपनी मंजिल पर पहुँचे नहीं हैं, गाड़ी रुकी है किसी जगह नमाज़ पढ़ने के लिए, या फिर मुसाफिरों को किसी होटल पर गाड़ी लेकर रुकी है ताकि मुसाफिर आदमी अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें, किसी ने खाना खाना है, किसी ने तकाज़ा करना है, किसी ने नमाज़ पढ़नी है, तो वो अपने तकाज़ों को पूरा कर लें। तो इस सूरत में अगर मुसाफिर आदमी सुन्नतें पढ़ता है और उसे यह ख़तरा है कि गाड़ी चली जाएगी, यानी गाड़ी की टाइम ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसके सुन्नतें पढ़ने की वजह से दीगर मुसाफिरों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, या किसी चीज़ का खौफ है, तो इस सूरत में मुसाफिर के लिए सुन्नतों को छोड़ना जायज़ है कि वो फ़र्ज़ों पर ही इक्तिफ़ा कर लें। लेकिन अगर मुसाफिर आदमी का सफ़र जारी है लेकिन उसको किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, मुकम्मल इत्मीनान है कि गाड़ी जाने में अभी देर है, या सुन्नतें पढ़ने की वजह से दीगर मुसाफिरों को किसी तरह की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, या फिर यह है कि गाड़ी अपनी है, तो अपनी गाड़ी के अंदर तो इंसान को ख़ुद इख्तियार होता है, जब चाहे चले जब चाहे रुक जाए, तो इस सूरत में मुसाफिर के लिए अफजल ये है कि वो जहाँ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा है वहाँ सुन्नतें भी पढ़ेगा। और अगर मुसाफिर आदमी किसी अपनी मंजिल पर पहुंच गया है, या फिर ऐसी जगह रुका हुआ है जहां उसको इत्मीनान है कि उसने यहां 2 दिन 3 दिन 4 दिन क़याम करना है, तो इस सूरत में भी उसके लिए अफजल ये है कि इस सूरत में वो सुन्नतें पढ़ेगा। अब रहा कि नीयत किस तरह करेगा, तो याद रखिए, नीयत असल में दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, कि मुसाफिर आदमी दिल में ये इरादा कर ले कि मैं ज़ुहर की 2 रकात कसर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, या असर की कसर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, या कोई भी नमाज है, दिल में नीयत कर ले तो ये नीयत काफ़ी है। अब अगर 4 रकात वाली नमाज है तो मुसाफिर ने कसर नमाज पढ़नी है, यानी 2 रकात पढ़नी है, और ये 2 रकात मुसाफिर के लिए पढ़ना वाजिब है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह, कि जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है कि तुम नमाज के अंदर कसर करो। इसी तरह हज़रत हुसैन इब्न उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अब तो हम अमन की हालत में हैं, अब हम कसर नमाज क्यों पढ़ें, यानी 4 रकात वाले फ़र्ज़ 2 क्यों पढ़ें, इसलिए कि हमारे ऊपर कोई खौफ नहीं है, लिहाजा हमें पूरी पढ़नी चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यही सवाल मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर किया गया सदक़ा है, लिहाजा अल्लाह के सदक़े को कबूल करो। तो मुसाफिर के लिए ज़रूरी है कि वो 4 रकात वाले फ़र्ज़, ज़ुहर, असर और इशा के फ़र्ज़ जो हैं, इनको 2 पढ़े, ये उसके लिए वाजिब है। अब अगर मुसाफिर आदमी भूल कर या जानबूझकर
4 رکعت پورے ہی پڑھ لیتا ہے تو کس صورت میں اس کی نماز ہوگی، کس صورت میں نہیں ہوگی، اس مسئلے کے اندر ایک تفصیل ہے، ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مسافر آدمی دل میں نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے گا، اس کے بعد ثنا پڑھے گا۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد اگر مسافر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کی تلاوت کرے گا، اس کے بعد رکوع اور سجود ہوں گے۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر فاتحہ پڑھے گا، کوئی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات پڑھنے کے بعد رکوع اور سجود ہوں گے، اس کے بعد قعدہ یعنی التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ اب رہا کہ اگر مسافر آدمی کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اب ظاہری بات ہے مقیم امام اگر 4 رکعت والے فرض پڑھ رہا ہے تو وہ پورے پڑھے گا، جبکہ مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 رکعت والے فرض قصر کرے گا یعنی 2 پڑھے گا۔ لیکن اگر مسافر آدمی کسی مقیم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں مسافر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ مقیم امام کے پیچھے 4 فرض پورے ہی پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے گا کہ میں مسافر ہوں، اس لیے کہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس صورت میں امام کی مخالفت لازم آئے گی، کیونکہ امام تو 4 رکعت پڑھ رہا ہے اور مسافر مقتدی نے درمیان سے ہی سلام پھیر دیا، امام سے پہلے ہی نماز سے فارغ ہو گیا، تو امام کی مخالفت کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر امام 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے تو مسافر مقتدی بھی امام کے پیچھے 4 فرض پورے ہی پڑھے گا۔ اب رہا کہ مسافر کے لیے قعدہ اولیٰ کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیے مسافر آدمی اگر تو 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اکیلے تو اس صورت میں اس نے 2 ہی فرض پڑھنے تھے، 2 نہیں پڑھنے تھے، تو چونکہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ جب بیٹھ رہا تھا یعنی قعدہ کر رہا تھا تو یہ قعدہ اس پر فرض تھا، اور اگر کوئی مقیم آدمی نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعت والی تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کے لیے قعدہ اولیٰ واجب ہے۔ اب جب مسئلہ تب ہوتا ہے جب مسافر آدمی مقیم امام کے پیچھے 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور مقیم امام جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قعدہ اولیٰ بھول جاتا ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب مسافر کا چونکہ قعدہ وہ فرض تھا اکیلے نماز پڑھتا، تو اب مسافر کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اب امام نے تو میرا فرض ہی چھوڑ دیا ہے لہٰذا میری نماز نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام مقیم ہے تو امام کے لیے چونکہ قعدہ اولیٰ واجب ہے تو اس صورت میں مسافر کے لیے بھی وہ قعدہ اولیٰ واجب ہی ہوگا۔ اب امام اگر بھول کر تیسری رکعت کی طرف چلا گیا ہے، قعدہ اولیٰ بھول گیا ہے، تو جیسے امام پر سجدہ سہو واجب ہے ایسے مسافر مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جب امام اور مسافر مقتدی سجدہ سہو کر لیں گے تو دونوں کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔